प्रश्न, स्वामी जी अनिति कर्म क्या है? उत्तर, जब तुम सतगुरु को तन मन धन और सुरत अर्पण कर चुके तो इनको गुरु की अमानत समझकर अनीति में नहीं बरतना चाहिए। अनीति कर्म ये हैं: मन के फजूल संकल्प उठाना, ईर्षा, अहंकार और विरोध करना। तन के चोरी, जना, जीव हिंसा, दुख देना, मारना। धन के धन देकर बदकारी करना, दुख दिलाना, रोष इशरत के सामान खरीदना। वचन के झूठ या कड़वा बोलना, निंदा करना। सुरत के सतगुरु और शब्द की तरफ से तवज्जो हटाकर जड़ पदार्थों या काल व माया के बखेड़ों या और किसी की तरफ लगाना। प्रश्न, स्वामी जी बीमारी का सबब क्या है और कोई बीमारी दवा से जाती है, कोई नहीं जाती? उत्तर, बीमारी 3 किस्म की होती है। एक तो समय और तत्वों की तब्दीली से, दूसरे बद परहेजी से, तीसरे प्रारब्ध कर्म अनुसार। ये तीसरे तरह की बीमारियां दवाइयों से नहीं जाती, कर्म भुगत जाने पर जाती रहती है। प्रश्न, स्वामी जी बच्चों को क्रियामान कर्म लगते हैं या नहीं? उत्तर, 7 बरस तक लड़की और 5 बरस की उम्र तक लड़के को क्रियामान कर्म नहीं लगते, बाद में लगते हैं। घोर कलयुग से पहले यह कायदा था कि 5 बरस तक लड़की को और 7 बरस तक लड़के को नहीं लगते थे। कुछ बन भी गए तो कुछ माफ़ हो जाते हैं, कुछ उनके माँ बाप को लग जाते हैं। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु का अपनाया जीव कुकर्म करे तो 84 जाता है कि नहीं? उत्तर, सतगुरु का अपनाया हुआ जीव 84 नहीं जाता है। अगर भारी खोटे काम करेगा तो धर्मराय से उसको सजा दिलवाकर, दोबारा नीच घर में जन्म दिलवाकर, सेवा और भक्ति लेकर फिर पार करते हैं। प्रश्न, स्वामी जी परमार्थियों को कुकर्म का दोष ज़्यादा लगता है या गैर परमार्थियों को? उत्तर, अगर 2 परमार्थी जीव आपस में कुकर्म करें तो दोनों को दोष ज़्यादा लगेगा। अगर एक परमार्थी और दूसरा गैर परमार्थी है तो परमार्थी को ज़्यादा लगेगा, गैर परमार्थी को कम। प्रश्न, स्वामी जी मन को मारने से क्या मुराद है? उत्तर, मन को मारने से मुराद यह है कि मन को परमार्थ में लगाना और सुमन और सुमत में बरतना। जीव बगैर मन को साथ रखे परमार्थ भी नहीं कमा सकता है। जैसे घंटे का पेंडुलम, अगर उसको उतार कर अलग रख दिया जावे तो सुइयां भी ठहर जाती है, यानी सुरत निरत की चाल भी बंद हो जाएगी। जिन जोगेश्वरों ने मन को पहले ही रोक दिया, उनकी सुरत भी सहस्दल व त्रिकुटी में रुक गई। प्रश्न, स्वामी जी सत्संगियों के प्रारब्ध कर्म में कुछ सहायता होती है
या नहीं? उत्तर: जो सद्गुरु के प्यारे और आज्ञाकारी हैं उनको प्रारब्ध और क्रियामान कर्म सहायता के साथ भुगताए जाते हैं। जो मन के घाट पर चलते हैं उनको कर्मों का दंड ज़्यादा भुगतना पड़ता है। प्रश्न: स्वामी जी, भजन सुमिरन के वक्त किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए? उत्तर: जब तक सुरत अंतर में पहले मुकाम तक न पहुंच जावे, भजन सुमिरन पूरब की तरफ मुंह करके बैठकर करना चाहिए। अगर ऐसा न हो सके तो उत्तर या पश्चिम को मुंह करके बैठे, दक्षिण की तरफ मुंह करके न बैठे। प्रश्न: स्वामी जी, बाज महात्माओं ने मांस और शराब को अंगीकार किया है और बाज इसको बुरा बतलाते हैं, इसकी क्या वजह है? उत्तर: जोगियों में मांस और शराब कुछ अरसे के वास्ते इसलिए जायज़ है कि मूल द्वार से सिमटाव करते वक्त नाड़ी प्राण कुंडलियाँ पड़ती है। उस वक्त अग्नि ज़्यादा प्रकट होती है और अगर मांस का इस्तेमाल न करे तो अग्नि कलेजे को चाट जाती है। जब ये प्राण कुंडलियाँ तय हो जाती है तब मांस छोड़ देते हैं। इसके आगे एक और प्राण कुंडलियाँ आती है। उस वक्त अभ्यासी अगर शराब न पिए तो खून जम जाता है। इसलिए बदन में गर्मी और हरकत कायम रखने के लिए जोगियों ने कुछ अरसे के वास्ते शराब भी जायज़ रखी है, इसके बाद छोड़ देते हैं। और बाज महात्मा केसर या कोई और चीज़ का आहार करके ये प्राण कुंडलियाँ तय कर लेते हैं, मगर इन चीज़ों का मिलना मुश्किल है और शराब आसानी से मिल जाती है, इसलिए बतौर दवा के इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे एक प्राण कुंडली और आती है, उसमें पृथ्वी तत्व जोर करता है और आलस घेरता है। उस समय के लिए गोरख धंधा निकाला सुस्ती के दूर करने के लिए। इसके आगे दो प्राण कुंडलियाँ और हैं जो मामूली कंदमूल खाकर के तय हो जाती हैं। प्रश्न: स्वामी जी, बाज लोग कहते हैं कि स्त्री को गुरु नहीं करना चाहिए और बाज कहते हैं कि करना चाहिए। स्त्री को गुरु धारण करना चाहिए या नहीं? उत्तर: बाज लोग कहते हैं कि स्त्रियों को गुरु नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पहले के 3 युगों में जो उपासना मालिक से मिलने की थी वह स्त्रियों से नहीं बन सकती थी। सतयुग में विवेक था, क्योंकि स्त्री पर माया का पर्दा ज़्यादा है तो उसको विवेक का अधिकार न था। त्रेता में अष्टांग योग था और स्त्री के पिंड के द्वारे ज़्यादा होने की वजह से उससे वह भी नहीं बन सकता था। द्वापर में कर्म था, इसका भी उसको अधिकार नहीं था। अब कलयुग में केवल सतगुरु शरण और नाम से उद्धार है, इसलिए स्त्रियों को अब गुरु जरूर करना चाहिए। प्रश्न: स्वामी जी, क्या पहले युगों में स्त्रियों के पति ही उनके गुरु थे? उत्तर: पहले के 3 युगों में स्त्रियों के जो पति थे वे आप मालिक से मिलने की उपासना में उम्र का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते थे। इसलिए महात्मा वक्त ने मसलहत समझकर कहा कि नारी को गुरु की ज़रूरत नहीं,
उनके पति ही उनके गुरु हैं, वे उनकी सेवा करें। प्रश्न, स्वामी जी, असल सरगुण उपासना और निर्गुण उपासना क्या है और क्या सब अंतर की चढ़ाई के अधिकारी हैं? उत्तर, सत्य वचन यह है कि अगर कोई सरगुण उपासना करना चाहे तो सतगुरु और साधुओं की और गरीब गुरबा की सेवा करे और प्रीत से पुण्य दान करे। जो निर्गुण उपासना करना चाहे तो निरंतर शब्द का श्रवण और मुकामी स्वरूपों का ध्यान करे और जीव से कुछ नहीं बन सकता। वाणियों में जो हाल लिखा है वे महात्माओं ने अपना हाल लिखा है। जीव की ताकत नहीं कि मुकामात पर चढ़कर वहाँ की सैर कर सके। जीव को चाहिए कि चरणों की आशा बांधे। अंत में सतगुरु अपनी दया से शरण वाले जीवों को पार कर देंगे। कड़ी कबीर साहेब जी। निरख परख कडिहार जो घर पहुँचावही, देत नाम की डोर तो दुख बिसरावही। कड़ी स्वामी जी साहेब। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, सुरत को खींचे गुरु बलवान। प्रश्न, स्वामी जी, जीव को उपाधि कब से लगती है? उत्तर, मालिक के घर से जीव कोई उपाधि लेकर नहीं आया। नाम उपाधि, जबान उपाधि, इल्म उपाधि, जात उपाधि, आश्रम उपाधि, धर्म उपाधि, यह सब इसको यहीं पर आकर लगी है। प्रश्न, स्वामी जी, नेत्रों और तीसरे तिल के बीच में क्या है? उत्तर, काम शून्य के साथ शील शून्य है। काम के साथ क्षमा, लोभ के साथ संतोष, मोह के साथ विवेक, अहंकार के साथ दीनता शून्य। ये 10 शून्य और 4 शून्य अंतःकरण की नेत्रों और तीसरे तिल के बीच में है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, चौथा भवन वो पार सार सुन में गई, पुन 15 के पार सार 16 सही। साधु और सत्संगी को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में न बरते, बल्कि शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता में बरते। प्रश्न, स्वामी जी, परमार्थी को किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए और किस भोजन से बचाव रखना चाहिए? उत्तर, साधु व सच्चे परमार्थी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, मालिक के नाम पर पवित्र भोजन जो मिले वह खावे। दूसरा, मरते वक्त का पुण्य किया हुआ अन्न या मनसा हुआ भोजन या देवी भैरों वगैरह की पूजा का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा भोजन या अन्न वगैरह कहीं से आ जाए तो गरीबों और मोहताजों को या कोडी कंगलों को देना चाहिए या सतगुरु जिसको मुनासिब समझें अपनी दया से दे दें। तीसरा, ऐसा अन्न या भोजन जो किसी का दिल दुखा कर लिया हो वह खराब है। चौथा, हक हलाल की कमाई का हो या कोई प्रेमी प्रेम से खिलावे वह खाना दुरुस्त है। प्रश्न, स्वामी जी, मालिक से मिलने का रास्ता एक है या अनेक है? उत्तर,
सूरत का पिंड के अंदर आने का रास्ता एक है और अंत में उसके निकलने का रास्ता भी एक है। इस वास्ते मालिक से मिलने का रास्ता भी एक है। जो इस रास्ते जावेगा मालिक को पावेगा। प्रश्न, स्वामी जी, साधु को भिक्षा मांगनी चाहिए या एक जगह आशा लगा करके बैठा रहना चाहिए? उत्तर, एक जगह यह आशा लगाकर बैठे रहने से कि कोई प्रसाद लावे तो हम खावें, यह बेहतर है कि अपने इष्ट का नाम लेकर भीख ले आवे। थोड़ी हो तो थोड़ी बाँट खावे और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बाँट खावे। प्रश्न, स्वामी जी, साधु को हिकमत और झाड़ा फूंकी करनी चाहिए या नहीं, और अपनी चीज़ बेचनी चाहिए या नहीं? उत्तर, साधु को हिकमत या झाड़ा फूंकी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का भला कर सकता है तो निर्लोभ बनकर दे और न उसको कोई चीज़ फरोख्त करनी चाहिए। गरीब या अधिकारी को मुफ्त दे दे। अगर फरोख्त करे तो वह सत्संग और सद्गुरु की सेवा में खर्च करे। प्रश्न, स्वामी जी, कोई जीव कसूर करके सद्गुरु के चरणों में अर्ज कर देता है और कोई नहीं करता, उनको क्या फ़ायदा या नुकसान होता है? उत्तर, जीव से अगर कोई कसूर बने तो सद्गुरु से अर्ज कर देवे। वह उसको माफ़ भी कर सकते हैं और कर्म का मेल भी दूर कर सकते हैं। वरना जिस वक्त अंदरूनी मेहर की दृष्टि डालेंगे तो वह मेल के दूर करने में खर्च हो जाएगी, सूरत पर असर न होगा और न जीव को उस दया का पूरा आनंद मिलेगा। प्रश्न, स्वामी जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल, माया, जग और स्त्री के जहर से बचने की क्या दवा है? उत्तर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल, माया, जग और स्त्री के जहर से अगर बचना चाहे तो नाम रूपी संख्या खावे तो उनको जहर नहीं चढ़ेगा।